राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम राजा राम 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 सीता राम राम राजा सीता राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय, पंढरीनाथ भगवान की जय। गोस्वामी जी महाराज ने स्वयं रामचरितमानस ग्रंथ लिखा। मंगलाचरण करते समय पर जिस प्रकार स्वयं भाव यहां पर आता है, मंगलाचरण मनुष्य जीवन के अमंगल को नाश करता है, इसलिए 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया। 7 ही क्यों, उसके पीछे एक कारण तो जैसे ही मनुष्य जीवन 7 के ही अंक में ही चलता है। जरा एक दूसरा चिंतन और एक दास स्वयं यहां पर कहेगा, मनुष्य जीवन 7 में ही चलता है। मनुष्य जीवन 7 में ही चलता है, क्योंकि बिना 7 के तो मनुष्य जीवन चलता ही नहीं। महाराज, मनुष्य जीवन अकेला कोई अगर हो ना तो उसका जीवन व्यवस्थित नहीं चलता। मनुष्य जीवन का एक विशेष भाव होता है कि वो साथ में रहे तो मनुष्य जीवन। इसलिए दास तो यहां पर भी एक बात को लेकर के कहेगा कि महाराज, परिवार अकेले का नहीं कहा जाता, परिवार अकेले का नहीं होता, परिवार में भी सब साथ होते हैं, परिवार उसे कहते हैं। भगवान श्री राम के संपूर्ण जीवन चरित्र को अगर आप जानेंगे, कहीं पर भी भगवान अकेले नहीं। भगवान ने स्वयं अपने साथ सबको लिया है, सबको। अगर दास कहे ना तो स्वयं आपको एक बात के लिए ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से करवा दे। 7 शब्द को साथ यानी संग में, अपने साथ में। हनुमान जी महाराज भगवान के साथ में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन एक छोटी सी गिलहरी भी भगवान के साथ में। जीवन का एक व्यापक दर्शन है कि स्वयं अवधपति राजा राम अयोध्या के राजा बने, लेकिन वही राजा राम जब एक स्वयं गिलहरी के शरीर के ऊपर हाथ पिरो दे कि वह, या फिर हाथ केवल घुमा दे, तो आज भी वो गिलहरी स्वयं श्री राम के उस हस्त को अपने जीवन का सौंदर्य समझ करके उसको स्वयं चलाती रहे। ये है परमात्मा के जीवन का विशेष भाव। राम कथा क्यों स्वयं सुननी चाहिए, उसके पीछे कारण ये भी एक है, 7। एक 7 है कि मनुष्य जीवन का स्वयं दिनक्रम ही 7 का है। दूसरा 7 है, उसका कारण केवल इतना है क्योंकि मनुष्य जीवन 7 में ही चलता है। तीसरा है कि रामचरितमानस की चौपाइयां जिस संगीत के अनेक रागों में स्वयं गाई जाती है, उन राग के मुख्य राग भी 7 है। तो एक बात तो और ध्यान में रखिएगा कि आप बिल्कुल इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, संगीत के राग है 7 और मनुष्य जीवन के, यानी संगीत में अगर 7 राग है तभी जाकर के वो मधुर बनता है। उसी प्रकार मनुष्य जीवन के साधक अवस्था में अगर उसके साथ में अनुराग जुड़ जाए तो वो साधक भी सिद्ध बन जाता है। ये अनुराग और संगीत का राग दोनों एक साथ में जब स्वयं चले तो संगीत के द्वारा गाई जाने वाली चौपाई राग के सप्त स्वरों में गाई जाती है, और यही चौपाई साधक के जब अंतर मन में स्वयं उतरती है तो उसके अंतर मन के अनुराग को प्रकट करती है। इसलिए 7 श्लोक। इसके और कुछ कारण है, बहुत से कुछ कारण है। संभवतः इन सारे के सारे कारणों को देख करके आप इस बात को जानिएगा, गोस्वामी जी महाराज ने 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया
और मंगलाचरण करते हुए अमंगलता का नाश करने के लिए प्रभु के परमात्मा के स्वयं दिव्य नाम की भी वंदना की। इसलिए नाम वंदना का एक प्रकरण रामचरितमानस में चला। भगवान के नाम की महिमा, भगवान के परिवार की महिमा, इसलिए समूचे परिवार को स्वयं प्रणाम किया। केवल परिवार को नहीं, तो परमात्मा ने गोस्वामी जी महाराज ने सारे जग के चर अचर सबको, सगुण निर्गुणता का रूप धारण करने वाले समूचे तत्व को गोस्वामी जी महाराज ने प्रणाम किया। और अगर सारे मंगलाचरण को लेकर के सारे जगत को प्रणाम किया, ऐसा अगर भाव धारण करें तो एक चौपाई हम सबको कंठस्थ सीय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगलमय स्वयं परमात्मा का दिव्य स्मरण, भगवान का नाम भी मंगलकारी है और वही नाम इतना व्यापक है। उस व्यापक तत्व को लेकर के गोस्वामी जी महाराज ने स्वयं चर्चा की और फिर आगे चल करके स्वयं गोस्वामी जी महाराज ने नाम तप के रूप में एक विशेष बात कही। नाम रूप दुई ईसा उपाधि, हरि अकथ अनादि सुसा मुझि सारी। राम पिया राम पिया राम जय जय राम, राम पिया राम जय जय राम। ये नाम निरूपण नाम जतन थे, सोई प्रगटत जिमि मोल रतन तेरा। पिया राम जय जय राम, राम पिया राम जय जय राम। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन लाई। पिया राम पिया राम पिया राम, राम पिया राम पिया राम। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। राम पिया राम पिया राम पिया राम, राम पिया राम पिया राम। नारद जान्यु नाम प्रताप, हरि जग प्रिय हरि 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 प्रिय आप। राम पिया राम जय जय राम, राम पिया राम जय जय राम। नारद जाने नाम प्रताप, नाम महिमा को स्वयं यहां पर गाया। और नाम महिमा में भगवान श्री राम के नाम की अगणित अगणित महिमा, क्योंकि परमात्मा के नाम की विशेष चर्चा है। थोड़ा दास के कहने में अमर्यादा न हो जाए, लेकिन ध्यान में रखना, राम शरीर के द्वारा अगर आप जाने तो राम शरीर में उतना सामर्थ्य नहीं जितना सामर्थ्य राम के नाम में है। अच्छा, नामामध्ये ताकद नाही असं जर का कोणी म्हणत असेल तर त्यांनी सिद्ध करून दाखवावं। बहुतेक नाम जिसके अंतर मन में आ जाए, नाम जो अपने मुख में धारण करे, उसके जीवन के स्वयं न जाने कितने कितने विशेष भावों को हमारे संतों ने प्रकट किया है। नाम प्रभाव, श्री राम जी के नाम का प्रभाव नारद ने जाना, श्री राम जी के प्रभाव का प्रभाव स्वयं भगवान महादेव जी ने जाना। राम नाम की अगर स्वयं बात ही जाने तो महाराज राम के नाम की ही महिमा अगर आप जाने तो इतनी है कि महाराज जिसने अपने मुख में नाम को धारण किया, हमारे संतों का कहना है, नाम घेता वाया गेला ऐसा का कोणी ऐकिला। ऐसा नामाचा महिमा, जय हो। ऐसा नामाचा महिमा, 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 ऐसा नामाचा महिमा,
विठोबाचे पर्वत जळतील पापाचे पर्वत जळतीले पापाचे घेता नाम विठोबाचे पर्वत जळतील पापाचे पर्वत जळतीले पापाचे पर्वत जळतील पापाची पर्वत जळतील पापाचे विठोबाचे पर्वत जळतील पापाचे विठोबाचे पर्वत जळतील पापाचे केवल नाम का प्रभाव अगर जाने तो. नामाच्या प्रभावाने स्वतः गोस्वामीजी महाराजांचं तर मत आहे, साधक नाम जपई लय लाय. साधकांनी केवळ फक्त नाम जप जर का स्वतः सुरू केला ना, तर त्या नाम जपाचा परिणाम काय होईल? होय सिद्धी अनिमादिक पाय. अणिमादी गणिमादी ज्या काही सिद्ध्या आहेत ना, त्या सगळ्याच्या सगळ्या सिद्ध्या केवळ नामधारकाच्या जवळ राहतात. केवल नामधारक के पास बनी रह जाती है, इतनी महिमा नाम की है. अब नाम की महिमा को अगर आप जाना चाहे तो थोड़ा सा 2 मिनट के लिए तो दास कहेगा कि नाम की महिमा तो शायद माताएं जितनी अच्छी से जानती है उतना तो और कोई नहीं जान पाएगा. मकर संक्रांत गेली ना आता, गेली ना, मग त्याच्यामध्ये काय आहे? हा, हळदी कुंकू तिळगुळ घ्या, गोड गोड बोला. त्याच दिवशी बोला, बाकीच्या दिवशी आपलं चालू द्या. बाकीच्या दिवसाला जसं बोलता येईल तसं चालू द्या. एक दिवस फक्त एक दिवस नाम की महिमा को, नामाच्या महिमेला जर का पाहायचं असेल तर महाराज पहा ना कधी इकडे. कधी कधी तर असं वाटते का कीर्तनाला एवढे एकत्र जात नाही जेवढे हळदी कुंकवाला. चाल बाई चाल बाई चाल बाई. आणि मग वोट भरण, ते काय म्हणतात त्याला, वाण देते ना, वाण वाण वाण. आता वाण लक्षातच आहे तुमच्या. वाण देताना स्वतः जेव्हा वाण दिलं जातं तेव्हा ते वाण देताना काय म्हटलं जाते? घ्या. काय काय घ्या? नाव घ्या. हे असं काही काही माणसांना तर मोठा शौक आहे, असं ज्या दिवशी कार्यक्रम असला ना त्या दिवशी सुट्टी घेऊन घरात राहते. आपलं नाव म्हटल्या जाते, आपलं नाव. नामाच्या बद्दल तर काही विचारतच सोय नाही कधी. आणि मग कधी महाराज आता काय गायत्याने काकाला माहित आहे, असाच वट भरणाचा कार्यक्रम होता आणि त्या दिवशी नेमकं ते नाव घेण्याचा कार्यक्रम आला. ऊसाचे पेरकंड, बोरं किती दिवसाचे होते काय माहीत. ऊसाचे पेरकंड काळे काळे पडले होते. आणि मग ते दिले बा. ते देताना ते आता ते वहिनी जरा चांगलीच म्हणजे नाम घेण्यात PhD होती, उखाणे घेण्यात. मॅडमने लगेच स्वतः बहिणीच्या हातात दिला. दिल्यानंतर घ्या, नाव घ्या, नाव.
म्हणे हो घ्या नाव. कशासाठी? म्हणे नाव घ्या. वटण भरण. अहो कोणाचं? घ्या तर खरं नाव. कोणाचं घ्यावं लागते? कपाळावर आहे ना हे कुंकू ज्याच्या नावाचं ते जरा त्याच्या पुढची होती. ते म्हणायला लागली हे बा शिवनीची नव्हती. पण लगेच तिने स्वतः एकदम सरळ सरळ म्हणायला सुरुवात केली. 25 एकर शेत, 12 रुपयाचा वायदा. 25 एकर शेत, 12 रुपयाचा वायदा. आणि आमच्या घरच्या लोकांचं नाव विचारतात, तुमचा कोणता फायदा? नाव. अहो एक ते नाव घेताना स्वतः अंतकरणातला जो आनंद स्वतः स्त्रीच्या सौभाग्यवतीच्या अंतकरणामध्ये होतो ना, आणि तेच नाव जेव्हा स्वतः ज्याचं सौभाग्य आहे तो जेव्हा ऐकतो ना, जसा त्या दोघांना आनंद होतो ना, हे बा हा आनंद व्यवहारिक जीवनाकरता उपयुक्ततेचा आहे. हा आनंद स्वतः नामाच्या अनुषंगाने अगर जर का पाहिलं ना, केवल नाम के बल पर अगर देखा जाए तो महाराज व्यवहारिकता में ये नाम धारण करने वाली एक स्त्री भी अपने पति के संपत्ति के आदि अधिकारी बन जाती है. लेकिन वही जब कोई एक साधक, वही जब कोई एक भगत परमात्मा के नाम में अपना समूचा जीवन व्यतीत कर देता है तो वह परमात्मा की कृपा का पात्र बन जाता है. इतना सामर्थ्य एक नाम में आ जाता है. नामाच्या चिंतनी, नामाच्या चिंतनी, नामाच्या चिंतनी, नामाच्या चिंतनी, नामाच्या चिंतनी, नामाच्या चिंतनी, हरी हरी नामाच्या चिंतनी, नामाच्या चिंतने. वाटा पळती विघ्ने, नामाच्या चिंतने, नामाच्या चिंतने, नामाच्या चिंतने. गोस्वामी जी महाराज स्वयं लिखते हैं, हमारे संतों का कहना है कि स्वयं नाम परमात्मा का इतना विशेष है, इतना महिमा संपन्न है. महाराज केवल नाम लिया जाए, केवल नाम. 12 वाटा पड़ती विघ्ने. महाराज पाप भी नष्ट हो जाता है और संकट भी अपने आप दूर होते हैं केवल भगवत नाम से. ज्यादा क्या कहूं, लेकिन आप जानिएगा विठ्ठल 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 विठ्ठल, ये भजन जिसके जीवन में चलता है ना, उसके जीवन में बाईपास सर्जरी करनी नहीं पड़ती. ये विठ्ठल नाम की महिमा है, ध्यान में रखना. उसके जीवन में कोई शरीर का कोई ज्यादा अंग स्वयं अपने आप में, आजकल जिसको कहते हैं ना कि आजकल जिसके बारे में चर्चा होती है ब्लॉकेज की ट्रीटमेंट है विठ्ठल विठ्ठल का भजन. इसलिए भगवान पंडरीनाथ का भजन कर, ये दास नहीं कह रहा है, ध्यान में रखना. हमारे संतों ने तो पहले कहा, अब विज्ञान उसको स्वयं सम्मति दे रहा है. विज्ञान ने सम्मति दी है कि विठ्ठल विठ्ठल भजन करने से शरीर में सारी की सारी नसें अपने आप खुल जाती है. एकादशी का व्रत करने वाला स्वयं मनुष्य कभी भी उसकी प्रतिकार शक्ति कम नहीं होती. जिसके जीवन में एकादशी आ जाए, जिसके जीवन में विठ्ठल का, भगवान विठ्ठलनाथ का नाम आ जाए, और अरे राम नाम की भी महिमा वही है, कृष्ण नाम की भी, भाई नाम एक है, ध्यान में रखना. आप जो सुमिरे
आप जिसका भजन करें, हम जिसको आराध्य के रूप में माने, वही हमारा स्वयं सर्वोत्तम साधन बन जाता है। श्रीमद् गोस्वामी जी महाराज ने इस बात की चर्चा को करते हुए नाम की महिमा को गाया। नाम प्रभाव, सबने नाम के प्रभाव को जाना। भगवान श्री राम ने भी अपने नाम के प्रभाव को जाना है। प्रसंग याद है सबको, बहुत से लोगों को, बहुतेरे लोगों को याद है वो प्रसंग। राम सेतु बन रहा था, उस समय पर भगवान अचरज से देख रहे थे कि सेतु बन रहा है, उसमें कोई एक रा लिख रहा है, दूसरे पत्थर के ऊपर म लिख रहा है। जैसे रा और म ऐसा डाल दिया जाए तो अपने आप दोनों पत्थर एक साथ में हो जाते थे। भगवान को भी लगा कि अगर मेरे नाम से इतना सब कुछ हो रहा है तो जरा एक हाथ प्रयोग प्रैक्टिकल करने में क्या आपत्ति है। भगवान ने भी स्वयं अपने आप में एक, लेकिन भगवान की एक बात है, भगवान ने सोचा मैं अगर करने लग जाऊं और कुछ लोग अगर देखे तो उससे बेहतर है छुपके से किया जाए, कोई देखे नहीं। भगवान ने स्वयं जाकर के अपने हाथ में एक पत्थर को लिया, राम लिखा ही नहीं, क्योंकि परमात्मा को लगा कि नाम तो मेरा ही है, फिर मेरे नाम से अगर स्वयं पत्थर तिर जाए तो अपने हाथ से क्या बात है। भगवान ने जैसे ही पत्थर को डाला तो अपने आप डूब, कथा विदित है आप सबको। एक पत्थर गया, भगवान को लगा शायद पत्थर को मिट्टी विट्टी लगी हो, शायद इसलिए कुछ हुआ हो। भगवान ने इधर उधर देखा, कोई किसने देखा तो नहीं, और दूसरा पत्थर लिया और लेकर के फिर से डाला तो वो भी उतने में इधर उधर देखते हुए स्वयं ध्यान में आया, हनुमान जी महाराज वहीं पर ही थे। पीछे से देखा तो भगवान ने कहा तुम कब आए। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा प्रभु पहला पत्थर जब डूबा ना तभी आ गया था, उसी समय पर आ गया। क्यों? मैंने तो जाना महाराज, परमात्मा ने स्वयं कहा कि पहले पत्थर के, फिर कहा क्यों नहीं। प्रभु देख रहा था आप जिसको छोड़ते हैं क्या वो तिरता है कि नहीं, जरा देख रहा था, अनुभव ले रहा था। आप जिसको छोड़ दे वो कभी भी तर नहीं सकता, आप जिसको छोड़ेंगे वो डूबेगा ही डूबेगा। लेकिन एक बात पक्की है, जो आपके नाम को लेकर के डूबेगा वो हमेशा ही तरेगा, ये बात पक्की है। आपके नाम को लेकर के जो स्वयं गोता लगाएगा, संसार के बड़े से बड़े सागर में स्वयं गोता लगा दे, महाराज तरेगा। क्यों? क्योंकि राम नाम की महिमा उतनी है, राम नाम की श्रेष्ठता उतनी है, राम नाम को स्वयं गाया हमारे संतों ने उतना है। और इसीलिए राम नाम की महिमा को, नाम महिमा को गोस्वामी जी महाराज ने बड़ी उदारता से गाया। पहले मंगलाचरण किया, वंदन किया, उसके पश्चात स्वयं गुरु तत्व को प्रणाम करने के पश्चात नाम की महिमा गाई, और फिर स्वयं परमात्मा के चरित्र की थोड़ी महिमा गाई। रघुपति चरित्र, रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बर नहीं सोई बर बारी अगाधा, राम सीय जस सलिल सुधासम, उपमा बीच विलास मनो। और स्वयं बोलते समय पर गोस्वामी जी महाराज ने कहा नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। राम पिया राम पिया राम पिया रामा, राम पिया राम पिया राम पिया रामा। भगत निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दमलता बिताना। राम पिया राम पिया राम पिया रामा, राम पिया राम पिया राम पिया रामा। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। पिया राम पिया राम पिया रामा, राम
किया राम किया राम किया राम। गोस्वामी जी महाराज ने इस बात की चर्चा की। रामचरितमानस स्वयं ग्रंथ भी अत्यंत अनुपम है, रामचरित्र भी अनुपम है। और जैसे दास ने पहली बात को एक लेकर के कहा था कि इस कथा को स्वयं परमात्मा की कथा को, श्री राम जी की कथा को संतों ने गाया, महात्माओं ने गाया। रिपीट करें थोड़ा सा। महात्माओं ने इस बात को लेकर के चर्चा की और ये चर्चा साधारण नहीं हुई। दास ने कल एक थोड़ा सा आप लोगों के पास में निवेदन किया था। ये हमारे जीवन का पर्वकाल है, शिवनिवासियों के लिए बहुत बड़ा पर्वकाल है। क्यों? क्योंकि अभी माघ महीना चल रहा है। कल भगवान सूर्य जैसे उत्तरायण के लिए तैयार हो गए, जैसे परमात्मा स्वयं अपने आप रथ पर विराजमान हो गए, वैसे ही कल से हमारा जीवन एक साधक दशा की ओर, परमात्मा की साध्य दिशा की ओर स्वयं बढ़ता हो। तो ये उत्तरायण की ओर चलने वाली यात्रा है। राम कथा एक यात्रा है और इस यात्रा में जब हम सवार हो जाए तो इसमें एक बात विशेष है, पर्वकाल बन जाता है। मनुष्य के जीवन का एक पर्वकाल, और पर्वकाल में हमारे संतों का मत है कि जब पर्वकाल कोई साध्य कर लेता है तो उसके जीवन के अनेक दोष निवृत्त हो जाते हैं। आप सभी यहां पर बैठे हुए मेरे महानुभाव, मेरे माता बहनें, मैं आप सबसे एक अनुरोध करूं, अपने जीवन में कोई पर्वकाल मत छोड़ना भजन के बिना। वैसे तो हर दिन ही नहीं छोड़ना, हर दिन भजन करना, लेकिन अगर पर्वकाल बन ही गया हो और पर्वकाल हमारे ध्यान में आ गया हो तो उस दिन भजन सबसे ज्यादा करना। क्यों? क्योंकि जिस दिन आप भजन करेंगे, जैसे आप जानते हैं आप सभी लोग कि सारे व्रतों का सार एकादशी के व्रत में है। अगर आपने एकादशी कर ली तो सारे व्रतों का अपने आप में पुण्य मिल जाता है। अगर शिवपुराण के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूं दास, तो आप जानेंगे सारी शिवरात्रि, साल भर की शिवरात्रि का व्रत, जो महीने की शिवरात्रि आती है ना, अगर वो नहीं करते बनती है तो जैसे फिर संतों ने कहा, शिवपुराण ने कहा महाशिवरात्रि कर लो, सारे शिवरात्रि का व्रत पुण्य अपने आप मिल जाता है। अब ये साधन है। वैसे ही कभी कभार हमारे सांसारिक जीवन में हमारे पास थोड़ा समय न मिले, कभी कभार कोई प्रतिकूलता बन जाए, कभी कोई विपत्ति आ जाए, उस समय पर भी स्वयं हमारे मुख से, अब विपत्ति भी आए, अनुकूलता भी रहे और प्रतिकूलता भी रहे, तो भी हमारे मुख से भजन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? जरा भगवान का नाम आवेगा कि नहीं आवेगा, संशय है। अरे सारी अनुकूलताएं होने के बावजूद भी तो हम भजन नहीं करते। अब जानना, ध्यान में रखना, भजन करना हमारे जीवन का साधन अगर हम कर ले तो आप जिस स्थिति में, जिस अवस्था में, जिस काल में रहो, हम भजन कर सकते हैं। लेकिन अगर मन ही नहीं हो तो फिर चाहे कितनी अच्छा समय मिल जाए, लेकिन फिर भी एक संतों का कहना है, वही बात आप लोगों से केवल दास कह रहा है कि अगर पर्वकाल मिल जाए तो उस पर्व काल में चंद्र ग्रहण आ जाए, सूर्य ग्रहण आ जाए, कभी कभार कोई ऐसा पर्व काल आ जाए जिसमें एकादशी आ जाए, तो उस समय पर्व काल में भजन नहीं छोड़ना, भजन करना। और दास अगर खास तौर पर अगर शिवनी वासियों के लिए कहे तो आप सबके लिए अभी पर्वकाल चल रहा है, क्योंकि ये माघ महीना चल रहा है और माघ महीने में अर्ध कुंभ का एक महानतम स्वयं दर्शन और वहां पर आयोजन स्वयं हमारे संतों के द्वारा माघ महीने में होता है। गोस्वामी जी महाराज ने बिल्कुल सटीकता से इस बात का वर्णन किया, माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब तोई। ये माघ महीना स्वयं चल रहा है जहां पर सारे तीर्थ एकत्रित हो जाते हैं। प्रयागराज की भूमि में स्वयं सारे तीर्थ इकट्ठा होकर के प्रयाग में स्वयं आशीर्वाद सारे संतों को, सारे संसारी लोगों को देते हैं। और सारे संत मिलकर के क्या करते हैं? गोस्वामी जी महाराज ने इस बात को लेकर के चर्चा की। सारे संत महात्मा यहां पर इकट्ठा होते हैं, सारे संत मिलकर के अपने घर की बात नहीं कहते, अपने आश्रम की चर्चा नहीं करते, मेरा मठ कितना बड़ा है इसके बारे में नहीं चर्चा करते, फिर संतों की चर्चा चलती है, जगत कल्याण की, हम सबके कल्याण की चर्चा चलती है।
बैठे बैठे संत हमारे जीवन का स्वयं सारा का सारा हमारा जीवन किस प्रकार उद्धार के मार्ग पर चले, इसके लिए चर्चाएं होती है। और इसी चर्चाओं में एक आश्रम बहुत प्रसिद्ध बना, जहां पर ये सारी की सारी संत सभा बैठती है। और गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदरता से उस बात को लिखा। चलिए प्रयाग की भूमि में कुछ समय के लिए उस आश्रम में चलते हैं जिस आश्रम में ये कथा चली है। भरद्वाज मुनि बस ही प्रयागा, नहीं राम पद अति अनुरागा। राम किया राम किया राम जय जय राम। दोनों हाथों के साथ राम किया राम जय जय राम। हे भरद्वाज मुनि बस ही प्रयागा, नहीं राम पद अति अनुरागा। किया राम जय जय राम किया राम जय जय राम। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब तोई। राम किया राम किया राम किया राम किया राम किया राम। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मच्चई सकल त्रिवेणी। राम किया राम किया राम किया राम किया राम किया राम। गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं भरद्वाज आश्रम प्रयाग में है, और प्रयाग की भूमि में भरद्वाज जी का आश्रम अत्यंत सुंदर है। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। राम किया राम जय जय राम किया राम जय जय राम। गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं भरद्वाज जी महाराज का आश्रम प्रयाग भूमि में है, और प्रयाग भूमि में प्रयाग भूमि में यह आश्रम अत्यंत विशेष है। तापस समदम, भरद्वाज ऋषि हैं कैसे? तपस्वी हैं, और केवल तपस्वी नहीं, आगे चल करके चर्चा आती है परमारथ पथ परम सुजाना। परम सुजान है, परमार्थ के मार्ग को जानने वाले। ध्यान में रखना, थोड़ा दास कहेगा आप सबको, रामचरितमानस की इस चौपाई का एक अर्थ यह है, साधुता के कुछ लक्षण यहां पर बताए गए हैं। यह साधु होता है कौन? जो परमार्थ के साधन को जानता हो। केवल पारमार्थिक साधन को जानता हो वो साधु है। महाराज जिसके जीवन में कोई तपस्या हो, कोई साधना हो, तापस सम दम, आगे और एक लक्षण है दया, ये साधुता का लक्षण है। और आप सभी रामचरितमानस के स्वयं बहुत अच्छे से प्रिय, स्वयं आप लोग प्रेमी है, तो दास तो यहां तक के कहेगा संतों के इन्हीं लक्षणों को लेकर के कभी कभार साधुता को टटोला कीजिए। हमारे एक पूज्य गुरुवर्य ने स्वयं इस बात को लेकर के बहुत एक अच्छी बात कही थी, बहुत एक अच्छी बात कही। पूज्य श्री का नाम भी दास कहेगा, लेकिन उन्होंने इस बात को लेकर के एक बहुत अच्छी बात छेड़ी। पहले पत्रिकाओं में प्रवचन सेवा होती थी, पहले पत्रिकाओं में प्रवचन सेवा होती थी, पहले पत्रिकाओं में कीर्तन सेवा होती थी। अब कीर्तन सेवा के बजाय कीर्तनकार होने लग गए। ये कब से हुआ? ये तब से हुआ जब से कीर्तन सेवा करने वाले कार लेकर के आ गए ना, तो तब से ये काम चलने लगा है। हाँ, आप करते क्या? जेव्हापासून ते कार घेऊन आले म्हणून ते सेवा शब्द गेला आणि कीर्तन कार। साधुता के साधकों के कुछ लक्षणों को कहा गया है। भरद्वाज ऋषि है कैसे? महाराज आप जानना, भरद्वाज ऋषि बहुत बहुत पुरातन साधु है।
दास के अंतर्मन में जिस श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के प्रति बहुत ज्यादा भाव है ना, उस वाल्मीकि रामायण में स्वयं वाल्मीकि रामायण का पहला श्लोक सुनने वाले भी भरद्वाज ऋषि। भरद्वाज ऋषि ने वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि जी के मुख से सबसे पहला श्लोक सुना है, वो भी अनुष्टुप छंद का। इसलिए साधु स्वयं भरद्वाज ऋषि बहुत पुराने हैं, लेकिन भरद्वाज ऋषि की एक विशेषतम चर्चा क्या है? विशेषतम चर्चा ये बताई गई, तपस्वी है, तपस्या करते हैं, साधन करते हैं। और केवल साधन नहीं तो कभी कभी तपस्या बहुत हो जाती है ना, तो जरा क्रोध आग्नि बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, किसी किसी साधु का बढ़ता है, ध्यान में रखना। तपस्या से क्रोध कभी कभी बढ़ जाता है, लेकिन साधुता के कुछ लक्षणों में बड़ी विशेष बात कही, दया निधाना, वो दया के निधान है। भरद्वाज ऋषि शीघ्र कोपी नहीं है, क्रोधी नहीं है, दयावान है। और जो दयावान होता है ना, ये एक बात बिल्कुल ध्यान में कहूं, जो दयावान होता है वो परमार्थ के पथ को बहुत अच्छे से जानता है, और केवल जानता नहीं, वो औरों को लेकर के भी चलता है। संत तो जाना जगी, संत तो जाना जगी, संत तो जाना जगी, संत तो जाना जगी। हो संत तो जाना जगी, दया क्षमा जाते अंगी, दया क्षमा जाते अंगी, साधु तोर जाना, साधु तोर जाना, साधु तोर जाना, साधु तोर जाना, दया क्षमा जाते अंगी, दया क्षमा जाते दया क्षमा जाते साधु दुर्गाना, साधु तोर जाना, साधु तोर जाना, साधु तोर साधु थोर जाना, साधु थोर जाना। दया परमार्थ के पथ के सुजान, स्वयं वो बिल्कुल जानकार है उस बारे में। यहां पर बैठे हुए न जाने कितने दास के अंतर्मन से तो ये बात निकल रही है, लेकिन यहां पर बैठे हुए आप सभी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पूज्य श्री प्रातः स्मरणीय गुरुवर्य अमृत बाबा नरखेड़कर को अपना गुरु तत्व माना हो। बहुत से लोग, महाराज ये पूरा का पूरा क्षेत्र, ये पूरा का पूरा परिसर जिनकी कृपा भाव से, जिनके मार्गदर्शन से चल रहा हो, आप जानिएगा ना, महाराज के नाम में जैसा अमृत था ना, वैसे उनके वाणी में अमृत था। ये साधुता का दर्शन होता है। और केवल साधुता ऐसे नहीं बनाई रखी, फिर अपने जीवन में स्वयं परमार्थ के जिन जिन उचित मार्गों को लेकर के जीव का कल्याण होगा, वो सारे मार्गदर्शन उन्होंने किए, वो सारे मार्गदर्शन। इसलिए दास के अंतर्मन में जिनका भाव बहुत ज्यादा चलता है, प्रज्ञाचक्षु संत श्री गुलाबराव महाराज, इनका साधुबोध नामक एक ग्रंथ है, जिस ग्रंथ में स्वयं महाराज को पूछा गया कि गुरु कौन? गुलाबराव महाराज ने उसका जवाब देते हुए कहा, सन्मार्ग दर्शक ब्रह्म ज्ञान सांगतो तो। जो सन्मार्ग का पहले बिल्कुल सन्मार्ग बताए, अच्छा मार्ग बताए, और स्वयं उसके पश्चात
उसी मार्ग पर चलते 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 जीव को ब्रह्म तत्व की ओर लेकर के चला जाए। ये उचित मार्गदर्शन जिसके पास होता है ना, उसे कहते हैं गुरु, उसे कहते हैं संत, उसे कहते हैं महात्मा। परमार्थ पथ परम सुजाना, ये परमार्थिक पथ के परम सुजान है। सुजान माने अच्छे जानकार। और ऐसे भरद्वाज ऋषि के आश्रम में स्वयं जब अनेक संत आते, बहुत संत आते, तो उन्हीं संतों में एक महात्मा जो कि बहुत बड़े महात्मा थे, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, याज्ञवल्क जी महाराज पधारे। जैसे याज्ञवल्क जी महाराज को देखा, भरद्वाज ऋषि ने प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए स्वयं याज्ञवल्क मुनि को स्वयं महाराज पूजा अर्चना करने के पश्चात बहुत दिन तक वहां पर निवास हुआ। लेकिन उसके पश्चात जब जाने को लगे तो भरद्वाज ऋषि ने गुरुदेव याज्ञवल्क जी को रुकवाया। महाराज रुकिएगा, आप रुकिएगा, सारे संत जा रहे हैं क्योंकि अब कुंभ हो गया तो अपने अपने आश्रमों में जा रहे हैं, लेकिन आप कुछ दिन के लिए रुकिएगा। क्यों? क्योंकि दास के मन में कुछ एक बात है। और याज्ञवल्क्य जी महाराज ने करी पूजा, मुनि सुजस बखानी, गुरुदेव की पूजा की, एक आसन पर बिठाया और आसन पर पे बिठा करके स्वयं याज्ञवल्क्य जी महाराज को प्रणाम करते हुए कहा कि नाथ, मेरी एक बहुत दिन से शंका चल रही है। केवल शंका नहीं, नाथ एक संशय बड़ मोरे, मेरे मन में एक संशय है और करगत वेद तत्व सब तोरे। आप जानकार हैं, आप बिल्कुल बहुत अच्छे से सारे के सारे मार्ग को जानते हैं, आप ज्ञानी हैं, तो मेरी एक विनती है, एक संशय है मेरे मन में, एक संशय है। मैं कहूं तो मुझे लगता है कि थोड़ा जरा कहत सोमोई ला गई अत भय लाजा, मुझे भय भी लग रहा है और थोड़ी लज्जा भी आ रही है। लेकिन अगर नहीं कहूंगा तो शायद वो संशय रूपी रोग मेरे घर में बहुत, मेरे अंतर मन में बहुत बड़ा घर कर लेगा। और जो न कहूं बड़ होई अकाजा, अगर कहने के लिए गया तो शायद कुछ बात गलत न हो जाए, नहीं कहूंगा तो वो अंतर मन में ही स्वयं घुटता रह जाएगा, और घुटता हुआ आदमी अच्छा नहीं रहता। ध्यान में रखना, एक बात बिल्कुल दास कहेगा आपको, बिल्कुल कहेगा, अपने अंतर मन में कोई बात घोट घोट करके मत रखो। क्यों? क्योंकि कभी कभार कोई उचित महात्मा दिखे, कोई उचित संत दिखे, कोई उचित अधिकारी व्यक्ति दिख जाए तो उसके पास अपनी पारमार्थिक शंकाओं को व्यक्त कर दो, चाहे कोई अच्छा सा उसके लिए आपको संबल मिल जाए, कोई अच्छा सा समाधान मिल जाए, कोई उचित दिखे तो उसके सामने इस बात को लेकर के चर्चा करो। आज भरद्वाज ऋषि ने स्वयं उचित एक तत्व को जाना। याज्ञवल्क्य जी महाराज को प्रणाम करते हुए स्वयं एक ही बात कही, महाराज। और जैसे इस बात को लेकर के चर्चा चली तो स्वयं वहां पर एक ही बात आई कि नाथ, मेरे मन में जो संशय है वो संशय और कोई नहीं है। राम नाम कर, राम नाम कर अमित प्रभावा, राम राम नाम कर अमित प्रभावा, राम थिया राम थिया राम थिया राम, संत पुराण उपनिषद गावा, राम थिया राम थिया राम थिया राम, राम कवन प्रभु पूछऊं कोई, राम थिया राम थिया राम थिया राम, राम कवन प्रभु पूछऊं कोई, राम थिया राम थिया राम थिया राम, कहीं बुझाई कृपा निधि मोई, राम थिया राम थिया राम थिया राम, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, राम थिया राम थिया
महिमा को मैंने जाना है। राम नाम कर अमित प्रभावा, वेद पुराण उपनिषदों ने स्वयं राम नाम की महिमा को गाया। भगवान महादेव भी स्वयं राम नाम को बारंबार गाते हैं, यह भी मैंने सुना है। और इतना ही नहीं, मैंने तो यहां तक के सुना है कि आकर चारि जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लहि। काशी में जिस प्रकार स्वयं राम नाम को कोई उच्चारण कर दे तो वो अपने आप में स्वयं अमर पद को प्राप्त हो जाता है। काशी में मरने वाले के कान में स्वयं भगवान महादेव भी राम नाम कहते हैं तो उसे स्वयं मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इतना प्रभाव राम के नाम का मैंने सुना, लेकिन जो संशय मेरे मन में है वो संशय केवल इतना है, ये इतनी महिमा जिस नाम की है, ध्यान से सुनिएगा, इतनी महिमा जिस नाम की है वो राम कौन है? राम कवन प्रभु पूछहूं तो ही, वो राम तत्व है कौन, है क्या? क्या वे वो राम है जो राम स्वयं एक राम अवधेश कुमारा तिनकर चरित विदित संसारा? क्या ये वो राम है जिनका चरित्र सारे संसार में विदित है कि एक राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, अपने पिता की आज्ञा के, अपने पिता के वचन के लिए 14 साल का वनवास लिया, रावण को मारा और उसके पश्चात बहुत साल तक के न जाने कितने हजारों वर्ष तक राजपाट करके स्वयं आगे चल करके स्वयं अयोध्या के साथ में पूर्ण रूप में शरीर में विलीन हो गए। क्या ये वही राम है, या फिर जिस राम नाम का भजन महादेव करते हैं, क्या ये वो राम नाम है या फिर ये इसमें कोई और अलग कोई तत्व है? ये वही है कि और कोई है? और याज्ञवल्क्य जी महाराज ने जैसे इस बात को सुना तो भरद्वाज जी ने हाथ जोड़ते हुए एक नम्रता से कहा, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, मेरा भ्रम मिट जाए हे नाथ, कहूं सो कथा नाथ विस्तारी। मेरे अंतर मन में ये थोड़ा संशय है, इस संशय को आप दूर कीजिएगा। ज्यादा क्या कहूं, लेकिन ध्यान में रखना, संशय मनुष्य के जीवन में प्रपंच में भी नहीं होना चाहिए और भक्ति में भी नहीं होना चाहिए। संशय दोनों तरफ खराब है दोनों तरफ। संशय अगर बढ़ जाए ना तो स्वयं मनुष्य के जीवन का व्यवहार खत्म हो जाता है, खत्म। और ध्यान में रखना, घर में बहुत कुछ खाने के यानी रहने के बावजूद भी अगर स्वयं संशय अंतर्मन में रहता है तो उसे कोई प्रोटीन नहीं संभाल सकता। ध्यान में रखना, वो सूखता ही जाता है। लोग कहते हैं खाने के लिए तो बहुत है, लेकिन तू बढ़ क्यों नहीं रहा है? वो जो खा रहा है उसे संशय खा रहा है। इसलिए एक बात ध्यान में रखना, वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने भी स्वयं इस बात को लेकर के अर्जुन को बिल्कुल एक बात स्पष्ट कर दी, देखो तुम्हारी बुद्धि में अगर तुम्हें पुरुषार्थ को जगाना है तो एक काम अवश्य करना, संशयात्मा विनश्यति। अपने अंतर्मन के संशय को पहले दूर करो। और प्लीज अगर इस कथा को स्वयं मेरे युवा भाई बहन अगर सुन रहे हो ना, तो एक बात अवश्य ध्यान में रखना, अपने एकाग्रता को अगर बढ़ाना हो, पढ़ाई में एकाग्रता में बढ़ाना हो, अगर आपको कमाई करने में एकाग्रता बढ़ानी हो, तो एक बात ध्यान में रखना, जिस कर्म को मैं कर रहा हूँ उस कर्म में कभी कोई संशय मत लेना, ये छोटा है कि बड़ा है, ये ऊंच है कि ये नीच है, इसमें फायदा होगा कि नहीं होगा, ये संशय करोगे कर्म भी अपने आप छोटा होता जाएगा, चाहे कितने ही प्रयास कर, होगा ही नहीं। फिर चाहे आप कितनी स्वयं कुंडलियां जाकर के दिखा दो किसी को भी, वो कुछ नहीं प्रभाव होने वाला। क्यों? क्योंकि संशय बुद्धि से न कोई प्रगति मनुष्य की होने ही वाली नहीं है। भगवान ने स्वयं यहां पर स्वयं इस बात को लेकर के भरद्वाज जी ने कहा, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, मेरा भ्रम भारी है, साधारण नहीं है।
पति पत्नी के जीवन संबंध में अगर स्वयं पत्नी के भी मन में संशय आ जाए, पति के भी मन में अगर संशय आ जाए ना, तो दोनों का जीवन सुखी नहीं रहता। ये बात तो केवल पति पत्नी के संबंध की चर्चा दास कर रहा है। आप जानेंगे यही संबंध जब जीव और ईश के बीच में आ जाता है ना, तो उसमें भी अगर संशय आ जाए तो वो कभी मिलते नहीं, वो दूर रहते, दूर, बहुत दूर रहते हैं। इसलिए अगर एक रूप होना हो तो पहले एक काम करो। कौन सा? पहले एक काम किया जाए, संशय रूपी बुद्धि को मुझे दूर करना है तो नाथ परमार्थ के पथ को बिल्कुल अच्छे से जीना हो और अच्छे से चलना हो, तो एक बात तो पक्की करो, मैं जिस पथ पर चल रहा हूं वो पथ मेरे नाथ का है, और मेरे नाथ के अलावा, मेरे राम के अलावा इस जगत में मेरा और कोई दूसरा है नहीं, उनके अलावा मेरा कोई नहीं, मेरे अलावा उनके पास और कोई नहीं। बस ये बात पक्की करो तो ये बात अपने आप जम जाएगी। आसरा इस जहां का, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, दोनों हाथों के साथ बड़े आसरा इस जहां का भजन में कोताही मत मिले करना। ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखी ना दिखी, चांद तारे फलक पर दिखी ना दिखी, मुझे तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझे तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे तेरा नजारा सदा चाहिए। दोनों हाथों के साथ जय हो राधे। खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखूं वही है हरम ही हरम, जहाँ देखूं वही है हरम ही हरम। तेरी महफिल सदा ही अंधेरी रहे, तेरी महफिल सदा ही अंधेरी रहे, तेरी महफिल सदा ही अंधेरी रहे, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। तेरा हरि 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 कभी बैराग है कभी अनुराग है, कभी बैराग है कभी अनुराग है, कभी बैराग है कभी अनुराग है, कभी बैराग है कभी अनुराग है। जहाँ बदले हैं माली वही बाग है, यहाँ बदले हैं माली वही बाग
है। तेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, तेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, तेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, मेरे दिल में बसेरा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझे तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझे तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझे तेरा नजारा सदा चाहिए। श्री रामचंद्र भगवान की महाराज वर्णन यहां पर किया कि स्वयं अपने अंतर्मन के भ्रम को, अपने अंतर्मन के संशय को मिटाने के लिए प्रार्थना की। भरद्वाज ऋषि ने प्रार्थना की और याज्ञवल्क्य जी महाराज ने जब ये सारा का सारा प्रसंग सुना तो महाराज गोस्वामी जी का मत है, जाग बलिक बोले मुस्काई। याज्ञवल्क्य जी महाराज बिल्कुल हंसे। अब क्यों हंसे, इसके पीछे कारण है, क्योंकि याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को जानते हैं। भरद्वाज ज्ञानी है, परम ज्ञानी है, और केवल ज्ञानी नहीं, वो सब जानते हैं। पहले ही वर्णन आ चुका है, परमारथ पथ परम सुजाना। ये परम सुजान है, लेकिन फिर भी अपने अंतर्मन के संशय को, अपने अंतर्मन के भ्रम को, भ्रम भी संत को नहीं है। भरद्वाज जी को काहे का संशय? संतों को कोई संशय नहीं होता, लेकिन कभी कभी जिज्ञासा पूछी जाती है। क्यों? कारण केवल इतना होता है, एक जिज्ञासा से, केवल एक जिज्ञासा से, एक महात्मा की जिज्ञासा से अनेक जगत के जीवों का उद्धार हो सकता है, अनेक जीवों का। आप जानेंगे, भगवान ज्ञानेश्वर महाराज की ज्ञानेश्वरी को अगर आप पढ़ते हैं, और पारायण तो चल ही रहा है हमारा ज्ञानेश्वरी का, तो आप जानेंगे ज्ञानेश्वरी हुई कहां प्रकट, प्रकट कहां हुई? प्रवरा नदी का तट है अहिल्यानगर में, महाराष्ट्र की धरा में स्वयं भगवान ज्ञानेश्वर महाराज जिस क्षेत्र में स्वयं महाराज रहे, यात्रा करते हुए स्वयं प्रवरा नदी के तट पर पहुंचे, नेवासा क्षेत्र, और नेवासा क्षेत्र के पास बैठ करके स्वयं अनेक संत थे, अनेक महात्मा थे, और उन महात्माओं में अपने गुरुराज श्री निवृत्तिनाथ महाराज को स्वयं प्रणाम किया। सबने वहीं पर रात में मुक्काम किया। तो मुक्काम करने के पश्चात निवृत्तिनाथ महाराज ने कहा, देखो ज्ञानेश्वर जी महाराज, ज्ञानेश्वर और स्वयं भगवान ज्ञानेश्वर महाराज को शिष्य के रूप में स्वीकार करने की वजह से स्वयं ज्ञानेश्वर महाराज को निवृत्तिनाथ जी ने कहा कि बैठे हैं तो कुछ सुना दो, कुछ कह दो। और फिर ऐसे ही ज्ञानेश्वर महाराज स्वयं कहने के लिए लगे, तो महाराज जैसे कुछ कहने का आरंभ किया तो ग्रंथ का आधार लिया गया गीता जी का, और गीता के आधार पर ज्ञानेश्वर महाराज जो जो बोले, 9,500 ओव्यांमध्ये भगवती ज्ञानेश्वरी प्रगट झाली। रिकामे तोंड करू गेले बडबड, गीते ऐसे गोड आतुडले। भगवती गीता ज्ञानेश्वरी के रूप में प्रकट हो गई। महाराज संत कभी भी सहजता से कोई भी काम नहीं करते, उसके पीछे जीव के कल्याण का एक निहित कर्म होता है। सहज बोलने हित उपदेश करुनी सायास शिकवी। संत के जीवन का संवाद भी बिल्कुल ऐसा ही रहता है। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने सुना तो याज्ञवल्क्य जी महाराज ने स्वयं इस बात को लेकर के कहा कि आप तो जानकार हैं, आप तो जानते हैं, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं। तो मैं जानूं तुम्हार प्रभुताई, मैं तुम्हारी तुम्हें ही विदित रघुपति प्रभुताई। तुम्हें स्वयं भगवान राम की प्रभुता पता है, और मैं तुम्हारी चतुरता को जानता हूं। तुम राम कथा सुनना चाहते हो, मैं आपकी चतुरता को जानता हूं। और अगर राम कथा सुनने का आपका मन है ना, तो आप एक जानना
तात सुनहु सादर मन लाई, कहूँ राम के कथा सुनाई। मैं राम जी की कथा को कहता हूँ, बिल्कुल मन लगा करके सुनना, क्योंकि राम कथा तो स्वयं चंद्रमा के स्वयं किरण जो निकलती है ना, उस चंद्र की किरण की भांति है, जिसका रसपान चकोर रूपी संत करते हैं। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि। स्वयं गोस्वामी जी महाराज ने इस बात को जब चर्चा की, तब स्वयं याज्ञवल्क्य जी महाराज ने एक प्रसंग को उठाया, और दास ने कल इस बात का निवेदन किया था कि दोनों महात्माओं के बीच में जो संवाद चला, तो एकदम वो संवाद चला देवादिदेव भगवान महादेव और सती के प्रकरण के साथ में। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। लेकर के कहा, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। आप सबको कथा विदित है, अधिक ज्यादा उसमें समय न लूं, लेकिन आप जानेंगे भरद्वाज ऋषि को स्वयं याज्ञवल्क्य जी महाराज ने प्रसंग सुनाया। त्रेता युग में भगवान महादेव मां सती को लेकर के कुंभज ऋषि के पास दंडकारण्य में आए। महादेव रहते कहां है? हिमालय। और दंडकारण्य कहां है? नासिक। अब जानना, ऊपर से नीचे में आए कौन? देवादिदेव महादेव। किसके लिए? केवल राम कथा को सुनने के लिए कुंभज ऋषि के पास पहुंचे। अब इतना दूर का सफर करते हुए भगवान महादेव कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने के लिए आए, तो जैसे कथा सुनने के लिए आए तो साथ में जगत जननी मां सती थी। सती को भी लगा कि कोई विशेष कथा होगी, शायद शिवनी जैसा आयोजन होगा, कोई विशेष बात होगी, कोई बहुत अच्छा प्राइवेट सारी बातें होगी और विशाल कुछ कार्यक्रम का आयोजन। लेकिन जाकर के देखा तो दंडकारण्य में एक आश्रम है, अगस्त ऋषि वहां बैठे हैं। और जैसे अगस्त ऋषि ने देखा तो स्वयं आकर के प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम महादेव को किया। तो सती के मन में एक बात आ गई, मैंने तो सुना था कि अगस्त जी के मुख से स्वयं कथा सुननी है, लेकिन जिसके मुख से कथा सुननी है वो तो स्वयं प्रणाम कर रहा है, वो तो स्वयं प्रणाम कर रहे हैं। और भगवान महादेव के सामने आकर के अगर प्रणाम कर रहे हैं तो सती के मन में आया, ये क्या कथा करेंगे, ये क्या कथा करेंगे। अगर यही साष्टांग प्रणिपात कर रहे हैं तो शायद ये कोई ज्यादा जानकार वानकार है नहीं, कुछ ऐसा ही लग रहा है। शायद ऐसा मानो सती के मन में जैसे ये भाव आया ना, तो एक इसका उल्टा जवाब नहीं कहूंगा, लेकिन एक संतों का भाव बड़ा सुंदर है। सती ने केवल कुंभज ऋषि की नम्रता को देखा, सती ने केवल कुंभज ऋषि के केवल उनके एक कृति को देखा, उसी पर से अनुमान लगा दिया कि ये ज्ञानी है कि अज्ञानी है, ये संत है कि असंत है। इसलिए थोड़ा सावधान रहना, किसी महात्मा के जीवन की कोई दिनचर्या को देख करके कोई एक आध दिनचर्या अगर आपको जरा उल्टी लग रही हो तो ऐसा कभी मत समझना कि वो महात्मा थोड़ा गड़बड़ है कि क्या है, ये कभी मत करना। सती के मन में बात आ गई, सती के मन में बात आई कि ये महात्मा आकर के अगर प्रणाम कर रहे हैं तो ये क्या कथा कहेंगे। इसलिए कथा का भाव बना करके आने वाली सती भगवान महादेव ने अपने साथ में लाया।
अब हिमालय से निकलने वाले भगवान महादेव अगर अकेले नहीं आते हैं कथा में और दंडकारण्य में सती को लेकर के आते हैं, तो शिवनी के घरों से निकलने वाले जितने भी महादेव राव है वो भी अकेले नहीं आए, वो भी अपनी पार्वती को, सती को नहीं लेकिन पार्वती को लेकर के आए। अकेले नहीं आना, क्यों? कथा को सुनने के लिए कभी अकेले नहीं बैठना। मग जर का महाराज नाही चेत असेल तर मग काय उपाय? मग सुपारी बांधा. आता ब्राह्मणाचा त्याच्यामुळे सांगून देतो तुम्हाला, घ्या. नहीं महादेवराव के साथ में अगर आ भी गई तो कोई आप, कथा को दोनों ने साथ में सुनना, ध्यान में रखना, दोनों ने। भगवान महादेव उत्तम गृहस्थी है, ध्यान में रखना। महादेव साधारण मत जानना, उत्तम गृहस्थी और उत्तम गुरु, त्रैलोक्य के गुरु भगवान महादेव है और उत्तम गृहस्थी भगवान महादेव है। इसलिए भगवान महादेव अकेले नहीं, सती, मां सती को लेकर के आए। लेकिन सती जैसे ही आई तो सती को अपने आप में स्वयं ध्यान में आया कि जो स्वयं महादेव को प्रणाम करे, क्या कथा कहे। संशय मन में आया, उसी संशय को लेकर के कथा में बैठी तो नींद बहुत अच्छी आ गई। ऐसी नींद आई कि पूछो मत महाराज। कथा पूरी हुई, 9 दिन की कथा चली, पूरी 9 दिन की कथा में सती तो सोई 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 सोई। अब महाराज 9वें दिन में जब कथा समापन हुई तो कुंभज ऋषि को भगवान महादेव ने कहा, आपको गुरु दक्षिणा देनी है, बताइए क्या दिया जाए। तो गुरुदेव स्वयं अगस्त्य जी ने कहा, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। ऋषि ने स्वयं कहा, आप मुझे भक्ति प्रदान कीजिए। तो कही शंभु अधिकारी पाई। भगवान महादेव ने भक्ति तत्व के रूप में भी स्वयं राम कथा ही 9 दिन तक और कही। 9 दिन ये और 9 दिन वो, कितने? 18 दिन तक के स्वयं सती सोई है कथा में। और तब से ये चक्कर चला है कथा में सोने का, और तब से चला है। इसलिए मैं कभी भी, यानी दास तो क्षमा, मैं क्या कहे, लेकिन दास तो बिल्कुल कहे कि अगर कोई सोता हो ना, मैं तो स्वयं जानता हूं, अगर माता अगर सोती हुई दिखे तो समझ जाता हूं सती माता आई है, और अगर पुरुष सोता हो तो समझ जाता हूं कि सता माता है। दोनों में से कोई ना कोई तो है जो सो है, वहां का अंश यहां लेकर के आए हैं। तो महाराज बड़ा आनंद, मुझे तो बहुत आनंद आ जाता है कि चलो, बाकी और कुछ नहीं, लेकिन मैं अपनी प्राइवेट बात बोलूं। सोने वाले इंसान को आप कथा की बात पूछो, कहो कथा कशी झाली? 1 नंबर, 1 नंबर कथा, 1 नंबर झाली, आनंदाची झाली। क्यों? नींद अच्छी है। भगवान महादेव ने स्वयं इस बात को जाना भगवान महादेव ने, लेकिन सती को कुछ कहा नहीं। जैसे ही भगवान महादेव चले दंडकारण्य से ऊपर की ओर, तो वैसे ही स्वयं आप सबको इष्ट का, आप सबको पता है, इष्ट का दर्शन भगवान महादेव को हुआ। और जैसे इष्ट का दर्शन हुआ तो गोस्वामी जी महाराज ने स्वयं लिखा है, शंभु समय ते ही राम ही देखा। भगवान श्री राम को भगवान महादेव ने देखा तो दोनों हाथ खड़े कर दिए, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। जय सच्चिदानंद कहते हुए स्वयं भगवान महादेव ने जय जयकार किया। नारी विरह में रोने वाले भगवान को देख करके भगवान ने, स्वयं महादेव ने स्वयं जय सच्चिदानंद कहा। सती को जरा अचंबा लगा, इसलिए सती मां ने पूछा, नाथ किसको प्रणाम किया आपने? शंकर जगत वंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, तीन नृप सुते कीन परिणामा, कही सच्चिदानंद पर धामा। सच्चिदानंद का कैसे, क्यों? और इसी क्यों की वजह से स्वयं मां सती ने भगवान महादेव को बार बार पूछा। भगवान महादेव ने कहा, देखो सती, मैंने जिनकी कथा सुनी और जिनकी कथा को मैंने अगस्त्य जी को कहा, ये वही है, सो मम इष्ट देव रघुवीरा, ये मेरे वही नाथ है, ये वही मेरे परमात्मा है। लेकिन सती मानी नहीं। क्यों? निद्रा की वजह से और संशय की वजह से इष्ट को भी, आराध्य को भी नहीं पहचाना जा सकता। ध्यान में रखना, जिसकी बुद्धि में संशय हो ना, उसके मन में कभी भी
कभी भी परमार्थ तत्व के प्रति कोई श्रद्धा बैठती नहीं है। ध्यान में रखना, ये श्रद्धा कैसे प्रकट हुई है आगे, इस बात को जानिएगा आप सभी लोग। प्रसंग तो बहुत बड़ा है। भगवान महादेव ने कहा, सती अगर आपको विश्वास नहीं है ना तो एक काम करो, तो कि न जाई परीक्षा ले, आप जाओ परीक्षा लो। आपको मेरे ऊपर अगर विश्वास नहीं है तो मैं यहीं पर ही बैठा हूं, तब लगी बैठ आहूं बट छाई, मैं इसी वट वृक्ष के नीचे बैठा हूं, आप आइएगा परीक्षा लेकर के आ जाओ, तब तक के मैं यहीं बैठा हूं। ये वट वृक्ष कौन सा है? बट विश्वास अचल निज धर्मा। भगवान महादेव के जीवन का मूल सूत्र है परम तत्व के ऊपर विश्वास। और ये विश्वास वटवृक्ष की तरह होता है, जिसकी जड़ें बहुत मजबूत होती है और विश्वास व्यापक बहुत बड़ा होता है। वटवृक्ष को देखना, ये वटवृक्ष जितना बढ़ता है ना, जितना बढ़ जाए तो उतना सुंदर भी होता है, उतना घना भी होता है, और न जाने उसके तो फल भी इतने सुंदर होते हैं ना महाराज, वटवृक्ष के फल भी बहुत सुंदर होते हैं। इसलिए आप जानना, ये भगवान महादेव ने कहा मैं यहीं पर ही हूं, मैं इसी विश्वास रूपी वट के नीचे बैठा हूं। आप विश्वास के वट के नीचे जो बैठता है उसके मन में कभी संशय नहीं होता, ध्यान में रखना। इसलिए और कुछ मत कीजिएगा, आपल्या इष्टावर कधीही, आपल्या आराध्यावरती, आपल्या परमेश्वरावरती कधीही कोणत्याही वेळेला संशय घेऊ नका। आपल्या गुरुतत्वावर कधी संशय घेऊ नका। जिसके जीवन में ये बात आ जाए ना तो उसका जीवन बहुत अनुपम बन जाता है, ध्यान में रखना। सती गई और सती मां ने जैसे ही स्वयं इस बात को जाना तो महाराज भगवान राम ने सती को आते हुए देखा। लखनलाल जी ने तो पहले ही समझ लिया, दास का मनोरथ है। श्री लखनलाल जी ने जैसे ही स्वयं यहां पर मां जानकी को आते हुए देखा तो वैसे ही लक्ष्मण दीख उमा पुत वेशा, चकित भये भ्रम हृदय अभिषेका। राम किया राम किया राम किया राम किया राम सिया राम किया कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। राम किया राम किया राम किया राम किया राम किया राम। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञान, सोई सर्वज्ञ राम भगवान। राम किया राम किया राम किया राम किया राम किया राम किया राम। गोस्वामी जी महाराज ने स्वयं इस बात को जाना और गोस्वामी जी लिखते हैं कि स्वयं लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा। स्वयं लखनलाल जी ने जैसे ही जाना मां जानकी, मां सती आई है जानकी मां के रूप में, लेकिन स्वयं बड़ों के बातों में छोटों ने कुछ नहीं कहना चाहिए, इसलिए लखनलाल जी चुप रह गए। जैसे ही मां सती सामने आई, सीता के रूप में आई, तो महाराज भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान ने स्वयं रोते रोते, भगवान रो रहे थे, हा जानकी तुम ही दिन बीते। मां जानकी के वियोग में भगवान राम हा जानकी हा सीते, हा जानकी हा सीते कहने वाले भगवान अचानक सीता के रूप में आने वाली मां सती को देखा। वैसे ही देखते बराबर भगवान राम ने प्रणाम किया। जोरी पान प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नामो। राम किया राम किया राम किया राम सिया राम किया राम किया राम। कही बहुरी काम सके तो
विपिन अकेली फिरई के ये तो राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम। राम बचन मृद गुण सुनी उपजाति संकोच सति सवेत महेश पही छलि हृदय बड़ सोच। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम। भगवान श्री राम ने प्रणाम किया और जैसे ही प्रणाम किया, प्रणाम करते बराबर, हे मां, हे सती, कहां आप अकेले घूम रही हैं? कहां है महादेव? जैसे ही प्रणाम किया वैसे ही सती पलटी। एकदम जैसे ही मां सती ने जाना कि प्रभु ने मुझे जान लिया, श्री राम ने मुझे पहचाना। महाराज, सीता का रूप तो था, लेकिन जैसे ही मां कहा तो अपने आप सती ने अपने स्वरूप को भी स्वयं पलटा दिया, पलट गई। अचंभे में, संकोच में कोई बात मुंह से निकल नहीं पाई, लेकिन जैसे ही निकली तो भगवान राम ने अपनी माया के द्वारा जहां तहां मां जानकी, श्री राम और स्वयं लखन लाल जी का पंच तत्व, स्वयं पंच स्वरूप वहां पर दर्शन कराया। जहां तहां श्री राम, जहां तहां जानकी मैया, जहां तहां लखन भैया, सब दिखने लगे। विस्मय में आकर के, बिल्कुल चकित होकर के मां सती जैसे तैसे तो घबराती हुई भगवान महादेव के पास में आई और प्रणाम किया। महाराज, यही विधान हो गया, बिल्कुल यहाँ से गलत हो गई थी सती। कहाँ से? जाते समय पर परीक्षा देने के लिए, परीक्षा लेने के लिए गई तो प्रणाम करके नहीं गई, लेकिन जैसे ही माँ सती की ही परीक्षा हो गई तो अपने आप में आकर के परमात्मा को प्रणाम किया कि महाराज, जैसे ही महादेव को प्रणाम किया तो महादेव जी ने कहा कि सती हो गई परीक्षा। तब सती ने कहा, कछुन परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। मैंने केवल प्रणाम किया आपकी तरह, आपने तो बहुत दूर से किया, मैंने नजदीक जाकर के किया। झूठ। जब संशय और संकोच दोनों एक साथ आ जाता है ना, तब ध्यान में रखना, संशय व्यक्ति और जब संकोच आ जाए तो उसके मुख से अनायास झूठ निकलता है, अनायास। और एक बात आगे जानना, जब एक झूठ अनायास निकल जाए तो फिर उस झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ हो जाते। सती ने कहा, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली नाथ, कोई परीक्षा नहीं। फिर सती मां ने जैसे इस बात को कहा, मैंने केवल प्रणाम किया, तब भगवान महादेव ने कहा, सच्ची? बोले हाँ। अंतर मन से जाना, तब महादेव जी को पता चला कि सती ने बहुत बहुत गलत काम किया। महादेव ने विचार किया और उसी समय पर मां सती का त्याग किया। तो उसी त्याग तत्व को महादेव के अंतर मन में प्रकट होते देखा तो सबने जय जयकार किया, नमः पार्वती पदे हर हर हरे हरे। सबने जय जयकार किया कि भगवान देवादिदेव महादेव की जय हो। तब मां सती ने कहा, ये सारे देवता आपकी जय जयकार क्यों कर रहे हैं? भगवान महादेव ने कहा, सती कोई बात नहीं है, इनका जय जयकार तो हमेशा ही चलता है। वैसे ही स्वयं महादेव पहुंचे और जो घटित घटना हुई, दक्ष प्रजापति का यज्ञ, उस यज्ञ में मां सती का स्वयं जिस प्रकार प्रवेश हुआ, मां सती ने जान लिया था कि भगवान महादेव ने मुझे अस्वीकार किया है, इसलिए दक्ष प्रजापति के यज्ञ में गई। तो जाते समय पर एक बात हुई, सादर मिली एक पुनि माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। स्वयं सारी बहनें बड़ी मुस्कुराते हुए मिली, लेकिन माँ ने कहा, बेटा जैसे आई हो ना वैसे के वैसे ही निकल जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रहना तुम्हारे लिए अनुचित है। शिव पुराण में ये बात आती है, आप यहाँ पर मत रहो। क्यों? क्योंकि दक्ष प्रजापति ने महादेव जी का अपमान किया और स्वयं जो गाली गलौच हुई थी भगवान महादेव ने स्वयं सुनी थी। महादेव ने कभी कहा नहीं था। उत्तम गृहस्थाश्रम की चर्चा दास कल करेगा महादेव जी के, लेकिन आप जानेंगे महादेव जी ने इन बातों को लेकर के कोई विवाद अपने घर में नहीं किया, सती मां के साथ में भी नहीं किया। लेकिन जब सती ने इस बात को जाना तब सती ने आग्रह, बिल्कुल अट्टहास करते हुए वहां पर पहुंची
और दक्ष प्रजापति को फटकारा और फटकारते हुए दक्ष प्रजापति को कहा कि तुम्हारे अंश से मेरा ये शरीर जन्मा है, तो आज इस शरीर को मैं योगाग्नि में देती हूँ। और उसी समय पर सांब सदाशिव भगवान महादेव की आराधना करते हुए मन ही मन वरदान मांगा कि हे देवादिदेव महादेव, अगर मेरा अगला जन्म मुझे मिले तो वो भी केवल आपकी पत्नी के रूप में मिले। इसी भावना से मां सती ने अपने शरीर को जैसी योगाग्नि में स्वयं भस्म किया, उसी समय पर सारे देवताओं ने जाना उस यज्ञ का विध्वंस करने के लिए नंदी, श्रृंगी और भृंगी सब ने आकर के उस यज्ञ को विध्वंस किया। दक्ष प्रजापति का मस्तक स्वयं छाटा गया। अधर्म के रूप में धर्म के रूप में अधर्म करने वाला दक्ष प्रजापति दंभी है, दंभ करने वाला है, पाखंड करने वाला है। ऐसे पाखंड करने वाले दक्ष प्रजापति को जीवित नहीं छोड़ना। वीरभद्र और भद्रकाली ने आकर के जिस प्रकार यज्ञ को नष्ट किया, आखिरकार सती के कलेवर को लेकर के भगवान महादेव जब चले, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस कलेवर के 51 अंश किए। उन्हीं 51 अंशों से सारे जगत में, सारे क्षेत्र में 51 शक्तिपीठ बने। और इन्हीं शक्तिपीठों के द्वारा स्वयं आप जानेंगे भगवान देवादिदेव भगवान महादेव समाधि में जाने वाले थे। तभी स्वयं देवताओं ने प्रार्थना की, दक्ष प्रजापति को आप वरदान दें। और उसी वरदान के बीच स्वयं दक्ष प्रजापति के शरीर के ऊपर एक बकरे का मस्तक बिठाया गया। और जैसे ही बकरे का मस्तक बिठाया, उस समय पर दक्ष प्रजापति ने स्वयं महादेव की आराधना की। उस आराधना में जो स्तुति हुई, वो स्तुति बम 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 ये शब्द प्रकट हुआ। और जैसे ही शब्द प्रकट हुआ बम बम का, तो महाराज आप जानेंगे ये वही स्तुति है जो आज भी सनातन धर्म गा रहा है। आज भी सनातन धर्म के सारे अनुयायी भगवान महादेव का दिव्य गायन करते हुए बड़े आनंद के साथ में। आइए 2 मिनट के लिए वो चर्चा करें, वो भजन करें और उसके पश्चात महादेव जी का विवाह लगाएं। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। कोई खाली हाथ नहीं बैठेगा, भगवान महादेव की अत्यंत दिव्य स्तुति है ये। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शंकर भोले। सब देवों में देव निराले, बम 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 भोले। शंकरी जय शंकरी, जय शंकर भोले। सब देवों में देव निराले, बम 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 भोले। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शंकर भोले। सब देवों में देव निराले, बम 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 भोले। जय शिव शंकरी, जय शिव शंकरी, जय शंकर भोले। सब देवों में देव निराले, बम 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 भोले। बम 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 भोले, भोले बम 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 भोले, जय भोले। बम बम भोले, बम 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 भोले, बम 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 भोले, बम 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 भोले। बम 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 भोले, बम 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 भोले, बम 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 भोले। शंकर भोले। सब देवों में देव निराले, बम 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 भोले।
शंकर भोले भोले। हरि हरि महादेव निराले बम 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 भोले 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 बम 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 भोले। एक नमन गिरिजा पार्वती हर 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 देवादिदेव भगवान महादेव को स्वयं स्तुति यहाँ पर दक्ष प्रजापति ने की। और जैसे दक्ष प्रजापति यहाँ पर स्तुति करते हैं, उसके पश्चात जिस प्रकार स्वयं भगवान महादेव जी स्वयं समाधि में लग गए, माँ सती पार्वती के रूप में हिमालय राजा के घर में प्रकट होती है। नारद जी महाराज ने भविष्य को देख करके स्वयं इस बात की चर्चा की और भगवान महादेव ने स्वयं इस बात को स्वयं महर्षि स्वयं भगवान शुक्ल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस बारे में स्वयं चर्चा की कि भगवती माँ पार्वती ने जैसे आराधना से नारद और सप्तऋषियों की परीक्षा को स्वयं वहां पर उत्तीर्ण किया, भगवान महादेव की समाधि को भंग करने के लिए कामदेव को भेजा और वही कामदेव आगे चलकर के प्रद्युम्न के रूप में भगवान कृष्ण के पुत्र बने। ये वरदान स्वयं भगवान महादेव ने दिया। देवादिदेव भगवान महादेव को सामने एक प्रस्ताव रखा गया कि आप माँ पार्वती का स्वयं पाणी ग्रहण करें। और माँ पार्वती की परीक्षा भगवान महादेव ने जाकर के जब खुद ली, उसके पश्चात भगवान महादेव और माँ पार्वती के विवाह को स्वयं सम्मति मिलती है। और भगवान महादेव बड़े आनंद के साथ में आज भगवान विष्णु के द्वारा दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार करके बड़े आनंद के साथ आज भगवान महादेव दूल्हा बन रहे हैं और माँ पार्वती दुल्हन बन करके भगवान महादेव को स्वयं समर्पण करने वाली है। यही समर्पण बड़े आनंद के साथ आज महादेव जी का विवाह और माँ पार्वती के साथ में पाणी ग्रहण, ये स्वयं महादेव का उत्सव रामचरितमानस में आता है। भगवान गोस्वामी जी महाराज ने इसका विस्तार बहुत किया। आगे चल कर के इसी कथा का थोड़ा भाव हम कल सुबह में, कल के सत्र में हम देखेंगे। आज परमात्मा का थोड़ा विवाह लगा करके बड़े आनंद के साथ में उस विवाह का उत्सव हम सब लोग करें। भगवान महादेव सज रहे हैं और भगवान महादेव का सजना जगत के लिए बहुत निराला सजना है, इसलिए आज भगवान महादेव निराले वेश में प्रकट हुए। आइए महादेव का श्रृंगार और महादेव का विवाह। निराले दूल्हे मधुवाले दूल्हे में जय हो सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे निराले दूल्हे में मतवाले 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 दूल्हे सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में हर हर महादेव। बढ़ाई जय हो भस्म लगाए जय हो की गुरुशाला जय हो जगन्नाथ की माला जय हो शीश पे गंगा जय हो मस्तक पे चंदा जय हो निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में निराले दूल्हे में
डाले झूले में। गुरु जगत के नहीं किसी के चेले भूतों की पलटन आ गई है पलटन भक्त का प्याला भूतों की लेके टोली चले है ससुराल चले है ससुराल दिगंबर हो बैल पे सवार दिगंबर यू बैल पे सवार रहे भोले बाबा निराले झूले में रहे भोले बाबा निराले झूले में। रहे भोले बाबा निराले झूले में रहे भोले बाबा निराले झूले में। रहे भोले बाबा निराले झूले में। भोले बाबा रहे भोले बाबा की टोली के साथ में बड़े आनंद के साथ जो बारात लेकर के आए तो सारी की सारी बारात को देख करके हिमालय राज भी सुन्न हो गए। भगवती मैना भी बिल्कुल भयंकर क्रोध में आकर के मां पार्वती को हृदय से लगा करके मैं अपनी सुकन्या को, मैं अपनी कन्या का पाणी ग्रहण उस भूत बभूत स्वयं लगाने वाले महादेव के साथ में न करूंगी। महर्षि नारद और स्वयं सप्त ऋषियों ने जाकर के जब स्वयं समझाया तब उसके पश्चात बड़े आनंद के साथ भगवान महादेव का विवाह हिमालय राज की कन्या मां पार्वती के साथ में पाणी ग्रहण किया। और यही पाणी ग्रहण जयमाल के रूप में हम सब लोग यहाँ पर दर्शन करेंगे। एक मंगलाष्टक होगा और भगवान महादेव का विवाह संपन्न होकर के हम कल और कथा का आरंभ करेंगे। आइए अंतर दुपट्टे के सफेद सफेद दोनों जो जो बाराती आए हैं भगवान महादेव के साथ में सारे के सारे खड़े हो जाओ। और इन भूतों के साथ में और कोई कोई भूत है क्या? एक ही है, एक ही है। बड़े आनंद के साथ भगवान महादेव के विवाह में हम सब लोग सम्मिलित हो और महाराज आदरणीय भादे बाबा या ना जय हो। भाई महादेव के साथ में ब्रह्म तो चाहिए ना, थोड़ा बहुत ब्रह्मा जी का साथ चाहिए, विष्णु जी का साथ चाहिए। आइए हरि ओम श्री राधे राधे। शुभ मंगल सावधान स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिरं जय हो। बल्लाळो मुरडं
चिंतामणि देवरं लेण्याद्रि गिरिजात्मकं सुवर्गं विघ्नेश्वरं ओदरं ग्रामो राञ्जने संस्थितो गणपति कुर्यात् सदा मंगलम शुभमंगलम। सावधान तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपति तेषा गुरुस्मरामि इष्टदेवताभ्यो सावधान कुलदेवताभ्यो दानदेवताभ्यो शुभमंगल शुभमंगल। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। एक नमन गिरिजा पार्वती हर बोला हर हर महादेव। भोले बाबा बाबा की शादी में सबको नाच मेरा सबको खड़े होना है। सभी लोग खड़े हो जाओ, खड़े सभी लोग। आरती भी करनी है लेकिन पहले भोले बाबा जय हो। सभी लोग आनंद ले। भोले भोले से भोले बाबा। दोनों हाथ खड़े करते हुए बड़े आनंद के साथ। भोले भोले से भोले बाबा। भोले भोले से भोले बाबा। भोले बाबा। भोले भोले से भोले बाबा भोले भोले से भोले बाबा भोले बाबा मेरे भोले से भोले बाबा भोले से भोले बाबा। भोले बाबा। भोले भोले से भोले बाबा। मेरे भोले से भोले बाबा भोले बाबा मेरे भोले से भोले बाबा। महादेवा हो। दोनों हाथ वर्त करा वर्त भोले रे नाथा। भोले रे नाथा। भोले भोले से भोले बाबा। भोले भोले से भोले बाबा। भोले भोले से भोले बाबा। भोले बाबा। भोले भोले से भोले बाबा। भोले भोले से भोले बाबा भोले बाबा मेरे भोले से भोले बाबा। भवदती धुना मला भवदती धुना मला भवदती धुना गा भोले बाबा मला भवदती धुना मला भवदती धुना गा भोले बाबा मला भवदती धुना। एक नमन गिरिजा पार्वती हर बोला मेरे भोले से भोले बाबा मेरे भोले से भोले बाबा मेरे भोले से भोले बाबा भोले बाबा मेरे भोले से भोले बाबा। मेरे भोले से भोले बाबा भोले बाबा मेरे भोले से भोले बाबा। बम 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 बम
आरती आरती एक मिनट। इसमें राम जी के राम कथा की आरती है और कोई स्तोत्र है, सबको बांट दिया, सबके लिए लाया। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियामी के। आरती श्री रामायण जी कीरत कलित ललित सियपी गावत ब्रह्मादिक मुनि नारदी वाल्मीकि ज्ञान विशारदी सुखी सनकादि शेष आरु सारदी वर्णि पवनि सुत कीरति आरती श्री रामायण जी कीरत कलित ललित सियपी गावत वेद पुराण दस छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रसी मुनि जन घनी संतन को करी बसी सारी अंशी सम्मति सतही के। आरती श्री रामायण जी कीरत कलित ललित सियपी गावत संतति सनु भगवानी अरुभटि मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि परिचय बखानी साधि भूषुंडी गरुड़ी केहि के। आरती श्री रामायण जी कीरत कलित ललित सियपी कलिमल हरिणि विषय रताभि की सुभग सिंगार मोती युवती कलन रोरी अमीगी ताति माती सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी कीरत कलित ललित युगे 28 विधिवरी उबा वामा गिरण्य निधि देवी उबा उल्लिका देवी जी परब्रह्मालिका कटी वाहिनी वाउतारी जता देव पांडुरंगा पांडुरंगा माय वल्लभ राई वल्लभ पावे जीव लगा जय देव जय देव। माळ गळा कटी निकटी हाथी पीतांबर कस्तूर ललाटी देव सुरवर नित्य भेटी गरुड़ हनुमंत पुरुषादी देव जय पांडुरंगा पांडुरंगा राई वल्लभ पावे जीव लगा जय देव जय देव। आषाढ़ी कार्तिकी रत्न जनिती चंद्रभागे वती स्नान जी करती नीड़ा देव जय पांडुरंगा माई वल्लभ राई वल्लभ पावे जीव लगा आरती ज्ञान राजा महाकैवल्य तेजा देवी साधु संत मनु वेदला आरती कठिनाची कोणी अवतार पांडुरंग नाव ठेविये ज्ञानी आरती धनुराधा प्रभुच्या प्रिय बोली विश्व ब्रह्मा
સચિદાનંદ મૂર્તિ વાયદા કહીને આરતી તુકારામ રાઘવે સગરાગ આચરણ તરીલે જય પોબાતે અભંગ રચીલે આરતી તુકારામ હે તુલિકા તુલને કી બ્રહ્મ તુલા કિયા રે મનોની રામેશ્વર જનિમત ગઢી વીલે આરતી તુકારામ સ્વામી સદગુરુરામ સચિદાનંદ મૂર્તિ વાયદા કહીને આરતી તુકારામ